हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। अनिल महज 15 साल का था जब मोबाइल टावर में काम करते उसके बड़े भाई कृपाल की शादी सीमा से हो गई थी। सीमा के आने से घर में काफी खुशी छा गई थी, मगर उनकी खुशी को शायद पूरे गांव की नजर लग गई थी। शादी के 5 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हुआ था। अभी वो इस दुख से छुटकारा पाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक एक दिन मोबाइल टावर पर चढ़े कृपाल का पांव फिसल गया और टावर पर से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से पूरे घर में मातम छा गया। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। 15 साल छोटा होने के बावजूद अनिल उसे सांत्वना दे रहा था। अपने आप को संभालिए भाभी, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। अनिल रोइए मत भाभी, ये मेरा वादा है, मैं आपको कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा। ऐसे ही दुख भरे माहौल में कृपाल की 13वीं अभी खत्म ही हुई थी। अचानक अनिल के माता पिता ने अनिल के सामने अपनी भाभी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। माँ बाप की बात सुनकर अनिल शॉक्ड रह जाता है। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मैंने कभी सपने में भी भाभी को उस नजर से नहीं देखा है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम शुरू से ही चरित्र के एकदम साफ हो। पर क्या पापा? मम्मी आप तो जानती हो ना, मैं सीमा भाभी से 15 साल छोटा हूँ। जब उनकी शादी कृपल भैया से हुई थी तो मुझे समझ भी नहीं थी। अरे समझ तो तुझे आज भी नहीं है, वरना ऐसी बातें नहीं करता। तुझे पता है ना, कृपल को 2 करोड़ का इंश्योरेंस था, प्लस कंपनी की तरफ से भी एक्सीडेंटल डेथ के उसे 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मतलब 2.5 करोड़ की रकम उसकी बीबी को मिलेगी। पगले, अगर बहू के माँ बाप आकर उसकी शादी किसी और से कर देंगे, 2.5 करोड़ लेकर बहू यहाँ से चली जाएगी और जिससे शादी करेगी 2.5 करोड़ उसके हो जाएंगे। और हम नहीं चाहते बेटे कि हमारे बेटी की कमाई पर कोई दूसरा ऐश करे। हम चाहते हैं हमारी एक बेटी की कमाई दूसरे बेटे को मिले। लेकिन पापा, बस हमारा फैसला अटल है, तुम्हें बहू से शादी करनी है, मतलब करनी है। उनकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी वो हामी भर देता है। उसकी और सीमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी कई दिनों तक वो अपनी भाभी से मिलने से कतराता है, मगर एक दिन उसकी भाभी ही उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, बाबू जब हमारी शादी हो ही गई है, पर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगी। भाभी ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी ही बात है, मैं समझ रही हूँ, तभी कह रही हूँ। जैसे तुम पहले रहते थे ना, वैसे ही रहना। मुझे बच्चा नहीं होगा तो लोग यही समझेंगे, जब तुम्हारे भाई थे तब भी नहीं हुआ था, मतलब मुझ में ही कोई कमी होगी। सॉरी भाभी, मैं क्या करूँ भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है बाबू, तुम मेरे साथ रहो, मैं सदा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और घर में किसी को शक ना हो, इस तरफ दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। एक दिन सीमा भाभी अनिल को अपने किसी दोस्त से बातें करते सुन लेती है। वो फोन पर कह रहा था, यार तेरी बात और है, तेरी बीवी कमसीन है, उसके साथ तेरी रातें रंगीन होती होगी, मेरी रातें तो गमगीन है। अरे रातें रंगीन करने के लिए कमसीन लड़की होनी चाहिए, मेरी तो किस्मत ही। उसकी बात सुनकर सीमा को बहुत धक्का लगता है। रात को सोते हुए वो अनिल से बहुत ही इमोशनली कहती है, बाबू तुम अपने दोस्त से सही कह रहे थे, मेरी मजबूरी की सजा तुम भुगत रहे हो। कहा तुम इतने कम उम्र के और कहा मैं, मेरे साथ सोकर तुम्हारी लाइफ सचमुच खराब हो रही है। नहीं भाभी, वो तो ऐसे ही। हम अलग नहीं हो सकते बाबू, पर कम से कम मैं तुम्हारी रातें तो रंगीन कर सकती हूँ ना। तुम कहो तो कम्मो को एक रात के लिए राजी कर लूं, वो गांव की सबसे खूबसूरत और कमसिन लड़की है। नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरे लिए इतना किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? और सीमा भाभी कम्मो से बात करके उसे अपने अनिल के लिए राजी कर लेती है। उस रात सीमा काम के बहाने कमरे के बाहर खड़ी रहती है और अनिल कम्मो के साथ अंदर के कमरे में रंगरलियां मनाता है, उसे खूब प्यार करता है। दूसरे दिन सवेरे से ही वो सीमा की सेवा में लग जाता है। ये देखकर उसके माँ बाप खुश हो जाते हैं। देख रहे हो जी, बहू और बेटे को, लगता है दोनों में प्यार हो रहा है। चलो अच्छा है,
वरना हमें डर था कहीं इनकी नहीं बनी तो हमारे बेटे के 2.5 करोड़ चले जाएंगे। अभी इस बात को 3-4 दिन ही गुजरते हैं कि तभी एक दिन फिर उसे उदास लेटा देख सीमा को लगता है 3-4 दिन हो गए, अब फिर इसका मन कर रहा होगा, पर बोल नहीं पा रहा है। तो सीमा भाभी खुद ही पूछती हैं, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, ऐसा ही थोड़ा। समझ गई बाबू, इतने दिनों में तो दोबारा मूड बन जाता है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? जानती हूँ ना, इस शरीर की भूख तड़प, कहो तो अपनी सुंदरी से बात करूं, एक रात के लिए तुम्हारी। सुंदरी से? भाभी, सुंदरी कभी नहीं मानेगी। आपको पता नहीं वो कितनी कड़क लड़की है। कड़क वो लड़कों के लिए है, मैं लड़की हूँ, एक लड़की दूसरी लड़की को अच्छे से पटा सकती है। सुनकर अनिल अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और हामी भर देता है। और उस रात भी सेम सीमा कमरे के बाहर काम करने के बहाने रुकती है और अंदर अनिल सुंदरी के साथ रंगरलियां मनाने लगता है। इस घटना के बाद तो अनिल काफी खुश रहने लगा था। उसे खुश देख उसके माँ बाप तो यही सोचते हैं, देख रहे हो जी, बहू और बेटे को, लगता है दोनों में प्यार हो रहा है। हाँ हाँ, तभी आजकल अनिल इतना खुश नजर आता है। मगर उन्हें पता नहीं था कि उनकी खुशी की वजह तो कुछ और ही थी। अभी इस बात को कुछ ही दिन गुजरते हैं कि एक दिन अनिल खुद सीमा से कहता है, भाभी, वो अपने गांव की रसीली है ना, उस पर मेरा बरसों से दिल है, अगर एक रात के लिए उसे तैयार कर दो तो। भाभी उसे खुश देखने के लिए रसीली से बात करती है और उसी रात रसीली उसके कमरे में आती है, जहां बाहर काम करने के बहाने रुकी सीमा की नजर अचानक खिड़की के खुलते पर्दे से अंदर जाती है। तो अनिल को रसीली के होठों का रस पीते और उसके शरीर को प्यार करते देख सीमा को भी अपने आप में रोमांच महसूस होता है, मगर वो मन महसूस कर रह जाती है। दूसरे दिन वो अनिल को अपने दोस्त से बात करते सुनती है। वो कह रहा था, अरे गांव की कोई भी लड़की यार, मेरे कहने की देर है कि उसी रात मेरी बाहों में रहती है। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? तो बता, तुझे गांव की कौन सी लड़की पसंद है? आज की रात उसे बुलवा लेता हूँ यार। सरिता, वो गांव की सबसे चंचल लड़की, ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ, ठीक है? अनिल जाकर सीमा से कहता है। सीमा मना करती है तो वो उनसे एकदम रिक्वेस्ट करता है, मना मत करो भाभी, अपनी इज्जत का सवाल है, प्लीज। अरे लेकिन। प्लीज भाभी प्लीज, मैंने आपके भरोसे अपने दोस्त को जबान दे दी है, प्लीज। अनिल को इतनी रिक्वेस्ट करते देख भाभी को उस पर दया आ जाती है और वो मान जाती है। उसी रात सेम सरिता के साथ न सिर्फ उसका दोस्त बल्कि वो भी रात रंगीन करता है। इसके बाद तो उसके मजे हो जाते हैं। वो अपने साथ साथ एक दो दोस्तों को भी ऐसे ही गांव की किसी लड़की से भाभी की सेटिंग से मजा करवाता है। बदले में कोई भाभी को रुपये की गड्डी दे देता है तो कोई ज्वेलर्स का बेटा आकर उसे सोने की चेन गिफ्ट कर देता है। सीमा को इन सब चीजों से कोई लगाव नहीं था, पर अनिल की खुशी के लिए वो ये रख लेती है। मगर अनिल को इस बात का एहसास ही नहीं है कि सीमा भाभी ये सब उसकी खुशी के लिए कर रही है। वो तो अपने नशे में चूर रहता है। एक दिन वो भाभी से ऐसे ही गांव की एक लड़की की बात करता है, तब भाभी मना कर देती है। बाबू, तुम पागल हो गए हो क्या? रोज रोज ये ठीक नहीं है। सुनकर अनिल को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में भाभी से कह देता है, क्या ठीक है क्या नहीं मुझे मत सिखाओ, तुम्हें क्या करना है? हाँ, तुम अपने पैसों से मतलब रखो ना, तुम्हें इन सब के बदले मेरे दोस्तों से पैसे गिफ्ट मिल जाते हैं ना। सुनकर सीमा का दिल टूट जाता है। वो तो बेचारी आज तक अनिल की खुशी के लिए सब कर रही थी। सोच रही थी एक दिन तो उसकी कुर्बानी देखकर अनिल का उसके प्रति झुकाव होगा, अनिल को कभी तो उससे प्यार होगा। मगर प्यार पाना तो दूर, अब तो वो अपनी इज्जत भी खोती जा रही थी। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। उस रात उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। अनिल सीमा से कहता है, देखो भाभी, जैसी जिंदगी चल रही है चुपचाप वैसे ही चलने दो। लोग तुम्हें मेरी बीवी समझते हैं, समझने दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं तुम्हारी तरफ से दूसरी लड़कियों से अपनी हवस पूरी करता हूँ, करने दो। तुम्हें भी इस पर कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। ओह, मुझे पता नहीं था तुम्हारे प्रति मेरी कुर्बानी, मेरी चाहत
तुम्हारी खुशी को बरकरार रखने की मेरी कोशिश को तुमने मेरी सौदेबाजी समझ लिया। मैं समझ भी नहीं पाई कब तुमने मुझे लड़कियों का सप्लायर बना दिया। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि सीमा गुस्से में दांत चबाती हुई कहती है, लगता है मेरी किस्मत में विधवा रहना ही लिखा है। सुनकर अनिल चौंक जाता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझे, अपने सम्मान, अपने प्यार, अपनी कुर्बानी को धक्का लगा देख सीमा सह नहीं पाती और उसे गोली मार देती है। सीमा जेल चली जाती है। यहाँ जिस करोड़ों रुपए के लिए सीमा के सास ससुर ने उम्र का फर्क ना देखते हुए उसकी शादी गैर सामाजिक तरीके से कर दी थी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया कमला। हाँ, आज एक बात मेरी समझ में आ गई। गैर कानूनी या असामाजिक तरीके से दौलत कमाने की कोशिश में कुछ भी हाथ नहीं लगता। अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के तो हाई ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।